रुको एक मिनट बताओ क्या मामला हुआ पापा जी और की 3 भाई की जी जना पापा जी तो आपका नाम किन पहले बेच चुकिया जा और अब या चाचा जी और की बचरी जी जिन्हें पापा जी अब और बेच दिया। अब आपको कुडू ले पूछाऊं जरा पापा जी आने कुडू दे रहे हैं छोटी है भी बता दो ठीक हूं मैं बाकी बेटा की बहू हूं छोटी मैं तो आपको कुडू चाहिए कुने मार पापा जी बेचे जी मार पापा जी मक्खन जी नाम से बाको डीलर ने बेचे प्रॉपर्टी डीलर को ने बोला डीलर। आज क्या घटना हुई है आज मेरे को पता नहीं है। मैं आई तब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, पत्थर फेंक रहे थे, वो कांजरी आई थी वो तो भाग गई। मैं जब थानादार एसटीएम वहाँ पे खड़े थे और वो भी चले गए, बोले कि यहाँ पे रोड पर जाम क्यों लगा रखा है। उन तो लोगों ने कहना नहीं मानती क्या कि आपने पापा जी नहीं कहवा मानते हमारा, ये छोटा बेटा है। मम्मी तो बोलती है कि हम यहाँ पर घर पे 4 कैंडिडेट थे, 3 हम बहन थे, एक हमारी मम्मी थी। तो उन लोगों ने यहाँ पर 4-5 गाड़ी लेकर आए थे, एक बस भी लेकर आए थे, जेसीपी लेकर आए थे। कौन लेके आया था? भोलाराम जाट कहाँ के हैं? वो चढ़ा के हैं और इस जमीन को खरीदने वाले हैं। कांजर कुतियों को लेके आए थे यहाँ पे हमारे हमला करने के लिए। भट्टे पे काम करने वाले हाँ, पता नहीं तो हमारे को कौन थे, लेकिन 60-70 लोग थे। कितने? 60-70 ज्यादा लेडीज थी उनमें और आदमी भी थे। तो उन लोगों ने हमारे यहाँ उनको वहाँ पे रोड पे थोड़ी दुकान है पास में, वहाँ पे उतार के आ गए और बस को आगे खड़ी कर दिया, गाड़ियों को लाके वहाँ पे वापसी रवाना किया। तो उन लोगों ने हमारे पे एकदम से आकर के हमारे झांटी को, जो भोलाराम जाट था उसने हमारे को गाली गलौच भी काटी और झांटी को तोड़ने की कोशिश की। और उन्होंने बोला कि इनको यहाँ से हटाओ, मार दो इनको यहाँ से, जेसीपी लाओ, इनके मकानों को उठाओ और ऐसे करो। और उन्होंने ऐसे किया हमारे को। हम तो अपना काम कर रहे थे। फिर हम चारों बहनों ने जोर से आवाज लगाई तो पास में ही गांव है, इस आसपास के गांव भाग के आया। तब उन लोगों ने यहाँ से वो भी भाग गए फिर और गांव के इकट्ठे हो गए। फिर पुलिस आई, पुलिस भी आई थी। हाँ, पुलिस बाद में आई थी। पुलिस ने उन कांजर कुतियों को देखा भी, हाँ, कहा देखा कि भी वो था। थे क्या, अभी वो कांजर कुती गए हैं। हमने बोला कि हाँ वो ही है। और हमने 112 नंबर पे 2 बार कॉल की, तो लेकिन उन्होंने हमारी कहा कॉल कि नहीं वो लगी। थोड़ी ना खरीदे कांजर कुती, वो आए यहाँ पे। हाँ, किया नहीं है। लेकिन उठाया नहीं उन्होंने। पत्थर किसने फेंके यहाँ पे? पत्थर उन्होंने भी फेंके, फिर हमने भी क्या कसर छोड़ी, हमने भी भगाए उनकी तरफ से। तो हम थोड़ी ना मर जाए फिर उनके पत्थर खा खा के। जो प्रॉपर्टी डीलर बता रहे थे आप उसको पकड़ा, पुलिस ले गई उसको? हाँ, पुलिस लेके गई और पुलिस ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे और आपका हिस्सा दिलवाएंगे। किस नाम से आपकी जमीन? हाँ, ये जमीन फिलहाल में तो भोलाराम को बेची थी मक्खन राम ने, लेकिन ये जमीन है उसके भाई मक्खन 3 भाई थे और ये जमीन हरिराम और सोनाराम की थी। मक्खन ने अपना हिस्सा 10 साल पहले बेच दिया था और अब अपने छोटे भाइयों का हिस्सा बेच मक्खन ने दिया। तो अपना हिस्सा पहले बेच हाँ, दिया 10 साल पहले। और ये सोनाराम और हरिराम का हिस्सा है। ये इसी हम हमारी जमीन पे काबिज है। कब्जा उन्हीं का है। हाँ, अभी रह रहे हो यहाँ पे फिलहाल में। और उन लोगों ने मतलब हमारे को हटाने की कोशिश की है। अब आप क्या चाहते हो? क्या मांग आपकी? हमारी मांग है हमारे को हमारी जमीन चाहिए, हमारा हिस्सा चाहिए। हम बहुत गरीब आदमी है और ऐसे लोग इनसे हमारी मतलब इनको पूरी कानून कार्रवाई करनी चाहिए। हम सरकार से चाहते हैं कि हमें भी अपना जो जमीन का हिस्सा है वो हमें भाई का हिस्सा भाई को मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि बड़ा भाई खा जाए। अब बड़ा भाई का शक है और उनकी बहन पे आती लेकिन वो नहीं मानता। वो क्या कहता है कि हमारे तो बहन ही नहीं है, जो उनकी बुलाता बहन नहीं है है, उनको मानता ही नहीं है, गाली गलौज करता है। माँ जीती थी इतने टाइम में तो माँ करती थी और अब माँ मर गई तो माँ मर गई, जमीन को बेच दिया और बहनों को भी। जमीन कैसे नाम करवाई? जमीन मतलब दादाजी पहले 40-45 साल पहले की बात है। क्या नाम है दादाजी का? कालू राम सैनी है, केसाराम से खरीदी थी। मतलब दादाजी के भाई थे, उन्होंने उनसे खरीदी थी। सुरजाराम ना खरीदी थी तो नाम भी गुना केसाराम उनके पापा थे ना, तो पापा के आवाज उनसे खरीदी थी। क्या मक्खन जी की बहन लगती हो क्या? आप उनको बोलते नहीं क्या कि इनका हिस्सा है, आपने अपना हिस्सा बेच दिया? मैं बहुत खया भाई साहब, 3 भाई जो थे 3 कुड़ा कर लो, माने चाहे कुछ ही मत दो थे। 3 भाई 3 कुड़ा कर लिया ना। मक्खन राम आपको कुड़ो बेच दियो 10 साल पहले है ना। और यो सोनाराम को और हरी राम को 2 कुड़ा ना। अब मक्खन राम माने ना तो कदी दी और अब यहाँ गजस के तो भाणन में जानू को ना भाण भाई मरगा मारा भाण कुन्या बाकी प्रॉपर्टी में बहनों का भी हिस्सा। और मान तो ये सच्चाई मारो। और देखो इसो यो मारो कोरियो में भाण खोदियो सो इक्वाने। तो यह जमीन मक्खन राम बेचो भी भोलाराम प्रॉपर्टी डीलर ने। हाँ। तो यो किस हिसाब से बेचो? मक्खन राम का नाम होगी ही जमीन सारी? ना होगी
किया। मेरा भाई छोटा था। हाँ। मैं 4 भाण भाई और छोटा। आपका भाया का नाम करवाया होगा ना, खुद का नाम ही है ना बेच दियो। बाणा का नाम भी कुन कराया और भाया का भी कुन हमारा कराया। मतलब ये है क्या वो खुद ही खाओ बिन बेच दी। खुद ही है। मतलब दादाजी से खरीदी थी तो वो दादाजी बीमार हो गया था, तो दादाजी तो एक्सपायर हो गए थे। फिर मतलब वो दादाजी था ना जिससे जमीन खरीदी थी, उन्होंने बोला कि मैं भी आज मर जाऊंगा, आप अपनी जमीन नाम करवा लो। फिर बेटे लड़ेंगे, फिर उसने मतलब नाम करवा दी। उसके वो आपके बड़ा था। मक्खन राम कौन मक्खन लगते हैं? आपके ताऊ जी? ताऊ जी लगते हैं। बड़ा ही बड़ा था, 40-45 साल बड़े आपका के क्या नाम नाम होती है? थी। मेरा नाम ललिता सैनी आपके है। पापा का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम हरिराम सैनी है। तो मतलब उन्होंने 40-45 साल पहले अपनी नाम करवा ली, और ये छोटे थे 5-5, 6-6 साल के, पहले छोटे के नाम नहीं होती थी। तो उन्होंने ना बोला हमारे को, आज तक भी ऐसे कहा है उन्होंने हमसे कि हम हमारी जमीन को आपके नाम करवा देंगे। मैं थोड़ी खाता हूँ, लेकिन उन्होंने एंड में आके इस जमीन को बिना बताए चोरी से बेच दिया। आपका हिस्सा नहीं दिया। हाँ, और आज कितने लोग आए थे? आज यहाँ पे कम से कम 200-250 200-250 बोला राम प्रॉपर्टी डीलर के साथ। तो उन्होंने क्या किया आते ही? उन्होंने आते ही हमारे गेट को सबसे पहले तो हमारे को गाली गलौज की, और लास्ट से हमारे गेट को मारा, और ऐसे बोला आओ रे इनको मारना है, ऐसे करना है, जेसीबी लेके आओ, इनको मकान को ढाना है। गाली गलौज भी की 2-4 उनको, और अंदर यहाँ पे आ गए। फिर हमने भी मतलब जो हमारे साथ बाटा उठा फेंक रहे थे, तो फिर हमने भी उनको किया। फिर गाँव वालों को बोला तो गाँव वाले इकट्ठे हो गए। फिर वो भाग गए। पूरा निमौद वाले आ गए, निमौद वाले भी, खादरा वाले भी आ गए। सब आ गए गाँव वाले। नहीं, पुलिस बाद में आई थी। फिर वो चले भग गए थे ना, गांव वाले इकट्ठे हो गए थे, फिर वो भग गए, और फिर आई थी पुलिस। तो हमने तो ऊपर कॉल भी की थी, लेकिन 112 नंबर पे कॉल नहीं लगी हमारी। डीलर बोला राम कहाँ का चला का? चला का है, उसको पकड़ लिया था। उसके ईंटों का भट्टा भी है। हम इन आरोपों की तो पुष्टि नहीं करते, लेकिन इनके जो आरोप है, आज यहाँ पत्थरबाजी भी हुई है, और आप देख सकते हो जगह जगह पत्थर बिखरे पड़े हैं। पूरे यहाँ पत्थरों का ढेर लगा हुआ है आपस में, और यहाँ 200-300 लोग आए बताएं। भोला राम प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके द्वारा, और हम इनके आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं। बाकी पुलिस जांच करेगी। देखते रहे झलको शेखावटी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये पत्थर, मोटे मोटे पत्थर यहाँ फेंके गए हैं आज, और यहाँ ये बाईपास का मुख्य रोड है, निमौद महावा बाईपास का, जो पाटन की तरफ जाता है। धन्यवाद। देखते रहे झलको शेखावटी।